हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस कॉमिको और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लुकिज्म के सेकंड एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैनियल की मॉम उसकी तरफ भागती हुई आ रही है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैनियल की मॉम उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और बोलती है, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भी कैसे की? डैनियल की मॉम को देखकर लोगन और उसके साथी डर जाते हैं और कुछ लड़कियां उन्हें देखकर गॉसिप कर रही होती है, क्या ये इसकी मॉम है और क्या इसने अपनी मॉम को बुलाया है? लोगन और उसके साथी बोलते हैं कि हम तो सिर्फ गेम खेल रहे थे। और फिर डैनियल की मॉम गुस्से में आकर उन्हें मारना शुरू कर देती है और बोलती है कि किसी को इतनी बुरी तरह से मारना क्या कोई गेम होती है? वो गॉसिप करने वाली लड़कियां उनका मजाक बना रही होती है, जिन्हें देखकर डैनियल को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में आकर वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम रुक जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती करवा रही है। और ये सुनकर डैनियल की मॉम रुक जाती है। उस वक्त डैनियल ने जो कुछ भी बोला सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम को बोला और अपने एनिमी का साथ दिया। उसके बाद वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और लोगन को सॉरी बोलता है। वो मन में सोचता है, मुझे पता है कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैश हूँ जो अपनी मॉम का साथ छोड़कर अपने एनिमी का साथ दे रहा है। अब रात को डैनियल घर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी मॉम का सामना कैसे करेगा। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है और वो चुपचाप अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर उसकी मॉम उसके कमरे के बाहर बैठी होती है और बोलती है, तुम घर आ गए? और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसे सुनकर डैनियल डर जाता है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दिया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूँगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। ये सुनकर डैनियल के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मॉम यहाँ पर अकेली कैसे रहेगी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और अब ये सब और नहीं झेलना पड़ेगा। उसके सारे इमोशंस मिक्स हो जाते हैं और डैनियल अपना संतुलन खो बैठता है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। अगले दिन डैनियल वहाँ से चला जाता है। डैनियल मन में सोचता है कि वो अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ना छोड़कर यहाँ से भाग रहा है और वो उस प्लेस पर पहुँच जाता है। डैनियल जिस रूम में रहने के लिए जाता है वो बहुत ही छोटा और पुराना सा होता है, पर वो यहाँ आकर बहुत खुश था क्योंकि वो आज़ाद फील कर रहा था। डैनियल सोचता है कि कल से मुझे किसी का डर नहीं होगा, ये मेरे लिए एक नए जन्म जैसा है, अब सब कुछ बदलेगा। और वो न्यू हेयर कट के लिए शॉप में जाता है। वहाँ पर एक न्यू बार्बर उसे एक अजीब सा हेयर कट देता है। डैनियल उससे पूछता है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? जिस पर वो उसे बोलता है, हाँ, पर शुरू शुरू में तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। अब डैनियल उस हेयर कट के साथ मार्केट में जाता है। सब उसे घूर रहे होते हैं। उसे लगता है कि वो बहुत कूल लग रहा है, लेकिन असल में सब उसका मजाक बना रहे होते हैं। वो एक शीशे के सामने जाकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। ऐसा करते हुए उसे एक लड़की देख रही होती है। उसे लगता है कि वो बहुत हैंडसम लग रहा है, इसलिए उसे लड़की घूर रही है और वो उसे स्माइल पास करता है, जिसे देखकर वो लड़की एक अजीब सा रिएक्शन देती है। इतने में उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है। डैनियल उसके बॉयफ्रेंड को देखकर डर जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, क्या तुम इसे जानती हो और ये तुम्हें देखकर स्माइल क्यों पास कर रहा है? और वो लड़का डैनियल से उसकी एज पूछता है और वो दोनों सेम एज के होते हैं, जिस पर वो लड़का उसका मजाक उड़ाता है। अब वो लड़की चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, यहाँ से चलो। और वो लड़का डैनियल को बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं भूलूंगा। और जाते जाते वो लड़की डैनियल को स्माइल पास करती है और इशारे में सॉरी बोलती है। वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आज से मैं एक नया इंसान हूँ। वो लड़की मुझे स्माइल दे रही थी, इसका मतलब वो मुझ में इंटरेस्टेड है। और वो लड़का सिर्फ उस लड़की के सामने टफ बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो सोचता है कि अब मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, वरना मैं बदल नहीं पाऊंगा। और वो उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाता है और स्टाइल मारते हुए बोलता है, चलो सारी गलतफहमियों को दूर करते हैं। ये कैसा रहेगा अगर अभी हम तीनों कॉफ़ी पीने चले? उस लड़के को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उसके बालों को पकड़कर उसे बहुत मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे अपना चेहरा दोबारा कभी मत दिखाना। और इस फाइटिंग सीन की वहाँ पर सब लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं।
डैनियल को मार खाने से ज़्यादा चिंता वहाँ पर जो लोग उसकी मार खाते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसकी थी। अब वो घर में जाकर अपनी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर देखता है और सोचता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए। वो सोचता है जो इतना कॉन्फिडेंस और हिम्मत मैंने इतनी मुश्किल से जुटाई थी वो सारी चकनाचूर हो चुकी है। मैं सिर्फ ट्रैश हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे कोई दोस्त है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मैं बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका हूँ और रोते रोते थका हुआ सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है और बाथरूम जाता है उसे लगता है क्या मैंने लेंस पहने, मुझे बिन चश्मे के इतना साफ कैसे दिख रहा है और मुझे इतना हल्का क्यों महसूस हो रहा है, और क्या ये छत इतनी ही नीचे थी और ये सिंक भी नीचे लग रहा है। शायद रोने से मेरी आंखें सूज गई है। और वो खुद को मिरर में देखता है और वो शॉक हो जाता है। ये कौन आदमी है जो बिल्कुल परफेक्ट दिखता है। वो इतना ज़्यादा शॉक था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। क्या ये ड्रीम है और ये मेरी बॉडी, और बहुत कुछ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी मॉम को कॉल करे या पुलिस को, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो बेड पर अपनी बॉडी को देखता है और भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये तो मैं हूँ जो सो रहा है। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।